स्क्रीन दिखाई दे रहा है बाबू? राज, राज दिखाई दे रहा है? हाँ सर, दिख रहा है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री समझेंगे पूरा बेस लेवल से कि क्या होता है। ठीक है, देखो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हम लोग का ट्रेंगल से लेना देना है। ट्रेंगल का मतलब समझते हो ना? राइट एंगल ट्रेंगल होना चाहिए। ठीक, राइट एंगल ट्रेंगल सबको पता है ना क्या होता है? जिसका वन एंगल 90 डिग्री का हो। समझ में आ रहा है? मान लो ये एंगल है ए, ये बी, ये सी है। अब इसको हम लोग बोलते हैं बेस। ठीक है, इसको बेस बोलते हैं और इसको बोलता है हाइपोथेनस। एच से इसको डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसको पी से डिनोट करते हैं। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं बाबू? अब बहुत ध्यान से देखना है, इसमें कुछ मेरे पास रेशियो रहता है, उससे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। जैसे साइन। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। साइन थीटा, अगर मान लो ये एंगल मेरे पास थीटा है और ये 90 डिग्री का है। ठीक है, तो ये एंगल बचा हुआ क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा होगा। बोलो, ये 90 माइनस थीटा होगा। अब साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? पी बाई एच। पी बाई एच यानी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोथेनस। कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? बी बाई एच यानी बेस बाई हाइपोथेनस। और एक होता है तुम्हारा टेन थीटा। देखो, एक होता है तुम्हारा टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाई बी यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, बोलो। अब देखना बहुत ध्यान से, इसी का जस्ट तुम्हारा इन्वर्स होता है क्या? साइन का इन्वर्स होता है कोसेक। कोसेक थीटा एच बाई पी, एच बाई पी। अब देखो, तुम्हारा कोस का जस्ट इन्वर्स होता है तुम्हारा क्या? सेक। सेक, सेक थीटा बराबर तुम्हारा क्या होता है? एच बाई बी। अब देखो, टेन का जस्ट इन्वर्स होता है तुम्हारा कॉट। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा? बी बाई पी। ठीक है, तो ये तीन फार्मूला अगर तुम लोग याद करते हो तो बाकी का ये जस्ट इन्वर्स है इसका, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बहुत ध्यान से देखना, ये तीन फार्मूला हो गया। अब इसके बाद तुम्हारा होता है क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक, एक फार्मूला तुम्हारा ये हो गया। अब बहुत ध्यान से देखना, यहाँ एक होता है तुम्हारा कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? और एक होता है तुम्हारा टेन, या फिर इसको सेक भी बोल सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे 1 प्लस, या सॉरी इसको ऐसे लिखो ताकि तुम लोग को ईजी रहेगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखना, यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा निकालना चाहें तो क्या होगा मेरे पास? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा तुम्हारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अगर यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा हम निकालना चाहें तो क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर हम कॉट स्क्वायर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अगर यहाँ से हम टेन स्क्वायर थीटा निकालना चाहें तो क्या होगा? टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बोलो, ये समझ में आया कि नहीं बाबू? राज, आवाज आ रहा है बाबू? लगता है राज को आवाज नहीं आ रहा है। साउंड आ रहा है सर। आ रहा ना? तो वो लोग बोल क्यों नहीं रहा है? हाँ। अब देखो, इसमें कोई और आइडेंटिटी होता है।
साइन थीटा इक्वल टू तुम्हारा होता है 1/cosec। इसी तरह से तुम्हारा होता है cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा। टेन थीटा इक्वल टू होता है 1/cot। कोसेक बराबर होता है 1/sin थीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर कोसेक निकालेंगे तो कोसेक यहाँ चला जाएगा और साइन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से सेक अगर हम निकालना चाहें सेक थीटा, तो सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। उसी तरह से यहाँ से कॉट थीटा अगर निकालेंगे तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/tan थीटा, ठीक है। और कुछ फार्मूला है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है तुम्हारा कॉट थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है तुम्हारा टेन थीटा, ठीक है। अब यहाँ से निकालते हैं हम साइन। साइन कोस हो गया कोसेक। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है तुम्हारा क्या सेक थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, ठीक है बाबू। ये सब फार्मूला है जो हमेशा माइंड में रहना चाहिए। अब इसके बाद कुछ वैल्यू है, देखो इसके अलावा कुछ वैल्यू है जो हमको हमेशा याद होना चाहिए। साइन कॉस टेन, ठीक है। यहाँ पे लिख लो 0 डिग्री 30 45, ये डिग्री है याद रखना, 60 90 डिग्री। देखो साइन 0 डिग्री होता है 0, साइन 30 होता है 1/2, 45 इक्वल टू होता है 1/√2, 60 इक्वल टू होता है √3/2 और 90 इक्वल टू होता है 1। अब कॉस जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ कॉस 0 इक्वल टू होता है 1, 30 इक्वल टू होता है √3/2, 45 इक्वल टू होगा 1/√2 और 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा 1/2 और 90 इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखो टेन थीटा मेरे पास होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। इसको अगर हम डिवाइड यहाँ पे सब में अगर कर देते हैं इसको इससे तो मेरा टेन का वैल्यू आ जाएगा। तो बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0, यहाँ पे डिवाइड देंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा यानी 1/√3। यहाँ पे क्या होगा ये पूरा कट जाएगा यानी 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा यानी क्या होगा √3। लेकिन यहाँ बहुत ध्यान से देखना, यहाँ 1/0 तो 0 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है बाबू। यहाँ तक नोट डाउन कर लो तुम लोग वैल्यू। क्या बाबू बोलो? सब अभी हम बता रहे हैं, सब प्रूफ एक एक चीज बेसिक लेवल से बता रहे हैं। अभी पहले यहाँ तक समझ में आया ना, ये तो फार्मूला है, ये तो मान लो लर्न होना चाहिए, लेकिन कैसे हुआ ये भी हम बता रहे हैं, सब कैसे होता है क्यों निकलता है। तुम्हारा आवाज आ रहा है बाबू राज? कहाँ तुम चला गया था? उतना देर से सबको आवाज आ रहा था।
बोल रहे थे लेकिन आपको सुनाई नहीं दे रहा। नहीं, नेटवर्क तुम्हारा सही नहीं होगा। देखो अभी तो हम बहुत सारा चीज़ बता दिए, चलो अभी इसका प्रूफ बताते हैं। देखो यहाँ से हम स्टार्ट किए हैं, ये सब चीज़ देखो ना। आपका आवाज आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, अभी ये सब फार्मूला ये सब माइंड में होना चाहिए। अभी और बहुत सारा फार्मूला है, लेकिन अब देखो हम बताते हैं कि क्यों होता है शुरू से। सब कोई को आवाज़ आ रहा है ना अभी? ठीक है, हम स्लाइड नया ले लेते हैं। देखो देखो बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, एक ट्रेंगल ले लेते हैं। देखो बहुत ध्यान से, एक राइट एंगल ट्रेंगल लेते हैं। मान लो ए बी सी, यहाँ पे ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री का मतलब जो 90 डिग्री का हो उसको हम लोग राइट एंगल ट्रेंगल बोलते हैं, ठीक है। अगर इसको हम लोग थीटा ले लेते हैं तो देखो बहुत ध्यान से, ये मेरे पास है P फॉर परपेंडिकुलर, ये है B फॉर बेस, और ये है H फॉर हाइपोथेनस। अब देखो बहुत ध्यान से, इसमें अगर हम लगाते हैं क्या, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, P² प्लस B² इक्वल टू क्या होगा, H²। ये चीज़ सबको पता है कि नहीं, बोलो। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। बोलो, ये चीज़ सबको पता है ना बाबू, तुम लोग 8-9 में पढ़ा होगा, बोलो। अब बहुत ध्यान से देखना हम जो बोलने जा रहे हैं। इसमें हम एक बार इक्वेशन 1 को डिवाइड करते हैं P² से। देखो डिवाइडिंग P², सबसे पहले हम P² से डिवाइड करते हैं इक्वेशन 1 को। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा P² डिवाइड बाई P² प्लस B² डिवाइडेड बाई P² इक्वल टू H² बाई P²। अब देखो यहाँ P² से P² कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस, देखो B बाई P किसका फॉर्मूला होता है मेरे पास, साइन थीटा बराबर देखो होता है P/H, ठीक है। लेकिन हमको क्या है, B/P, साइन यहाँ पे लिख लेते हैं। साइन कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बहुत ध्यान से देखना जो हम बताना चाह रहे हैं। कॉस थीटा बराबर होता है B/H, और टेन थीटा क्या, आवाज़ नहीं जा रहा है बाबू, साइड से मत बोलो, किसका आवाज़ आ रहा है, देखो यहाँ पे ध्यान दो। तो देखो बहुत ध्यान से, तो B/P, देखो B/P किसका वैल्यू है, P/B मेरे पास 10 का वैल्यू है, तो B/P क्या हो जाएगा, कॉट का वैल्यू। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं cot² थीटा। अब यहाँ पे क्या है, H/P, तो देखो H/P साइन है P/H, तो H/P क्या होता है, कॉसेक। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, cosec² थीटा। तो यही मेरा फॉर्मूला प्रूव हो गया, ठीक है। 1 प्लस cot² थीटा इक्वल टू क्या होता है, cosec² थीटा। याद रखना, पहला फॉर्मूला मेरा पास प्रूव हो गया जो यहाँ पे लिखवाए थे। अब देखना बहुत ध्यान से हम जो बोलना चाह रहे हैं। कौन बोल रहा है, ऐसे चिल्ला रहा है बाबू, साबिर। देखो तुम्हारा आवाज़ बहुत आ रहा है, उसको अनम्यूट करो या फिर कहीं शांत जगह पे बैठ के देखो। ठीक है, साइड में आ जाओ तुम, बच्चा लोग का आवाज़ आ रहा है। देखो बाबू, अब हम क्या करते हैं, अब डिवाइड करते हैं हम B² से। बहुत ध्यान से देखना, B² से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा P² डिवाइडेड बाई B² प्लस B² डिवाइडेड बाई B² इक्वल टू H² डिवाइडेड बाई क्या होगा, B²। तो देखो यहाँ पे B से B कैंसल आउट होगा, और P/B, देखो यहाँ पे P/B मेरे पास क्या है, 10। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10² थीटा प्लस 1 इक्वल टू H/B। तो H/B हमको चाहिए, तो H/B यानी कोस होता है B/H, तो इसका नेगेटिव H/B होगा, यानी क्या हो जाएगा, सेक। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, sec² थीटा। तो ये देखो मेरा सेकेंड फॉर्मूला भी प्रूव हो गया। अगर तुम लोग को याद नहीं है तो इस तरह से तुम लोग निकाल सकते हो। अब थर्ड वाला का बात आ जाओ। अब देखो, एक बार हम P² से डिवाइड किए, फिर एक बार B² से किए, अब एक बार H² से डिवाइड करेंगे। तो देखो यहाँ पे P² डिवाइडेड बाई H² प्लस B² डिवाइडेड बाई H² इक्वल टू H² डिवाइडेड बाई H²। तो H² से H² कैंसल आउट हो जाएगा,
अब देखो p बाई एच, तो p बाई एच मेरे पास क्या है साइन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। b बाई एच, तो देखो b बाई एच क्या है कॉस, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये मेरा थर्ड फार्मूला भी प्रूव हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो बाबू। आगे बढ़े कि फिर से बताएं, बोलो। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो दूसरा फार्मूला हम प्रूव करते हैं। देखो राइट एंगल ट्रायंगल ले लो फिर से एक बार। यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, ये 90 डिग्री है। और बहुत ध्यान से देखना हम जो बोलना चाह रहे हैं, अगर इसको हम लोग ले लेते हैं ये एंगल को थीटा और ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, बचा हुआ रिमाइंडिंग 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा, बोलो। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो। यहाँ तक कोई दिक्कत है बाबू? अब देखो इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं एज, यानी एज फॉर हाइपोथेनस। अब यही ट्रायंगल को अगर हम पलट के बनाना चाहें इस टाइप का, देखना बहुत ध्यान से जो हम बोलना चाह रहे हैं, ये ट्रायंगल को अगर हम इस टाइप का बनाएंगे, ये तो 90 डिग्री रहेगा। एक बार यहाँ पे इसको हम थीटा ले लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं 90 डिग्री माइनस का थीटा। ठीक, तो देखो 90 डिग्री माइनस थीटा ले लेंगे, तो यहाँ पे थीटा का सामने का क्या है, पी है, तो यहाँ पे थीटा के सामने ये पी हो जाएगा। ये बहुत ध्यान से देखना, 90 माइनस थीटा के सामने बी है, तो 90 माइनस थीटा के सामने यहाँ पे ये बी हो जाएगा। और एच दोनों जगह कॉमन है, क्योंकि 90 डिग्री ये है मेरे पास, 90 डिग्री के सामने एच है, तो यहाँ पे ये एच रहेगा, एच फॉर हाइपोथेनस। अब देखना, अगर यहाँ पे फिगर 1 और ये फिगर 2 ले लो, तो फिगर 1 से देखना, यहाँ पे अगर हम लेना चाहें साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, बहुत ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे ये वाला एंगल का हम बात कर रहे हैं, ये इस एंगल का 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा में क्या होता है, पी बाई एच। तो पी यहाँ पे परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है, बी है, तो बी बाई एच हम लिख सकते हैं, बी बाई एच। अब देखो इस वाला ट्रायंगल में बी बाई एच मेरे पास क्या है, देखो बी ये है और एच ये है, तो बी बाई एच इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा। यहाँ पे हम लिखते हैं कॉस थीटा। तो देखो मेरा फर्स्ट फार्मूला प्रूव हो गया, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। ठीक है, अब कोस का भी तुम ऐसे ही प्रूव कर सकते हो या टेन किसी का भी, जैसे टेन का हम ले लेते हैं, मान लो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। देख लो यहाँ पे ले लेते हैं, टेन थीटा बराबर होता है क्या है, पी बाई बी। तो पी मेरे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर ये है और बी यहाँ पे ये है बेस, ये हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, बी बाई पी। अब इस वाला फिगर में देखो, फिगर 1 में बी बाई पी क्या है मेरे पास, बी बाई पी क्या होगा, बी मतलब बी फॉर बेस हो गया। ठीक है, कोट थीटा। समझ में आ रहा है ना बात, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। तो इसी तरह से तुम सारा आइडेंटिटी निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे कि मान लो तुम कॉस निकालना चाहते हो, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो देखो यहाँ पे ये वाला में अगर कॉस 90 कॉस थीटा बराबर होता क्या है, बी बाई एच। तो बी मेरे पास यहाँ पे क्या है, पी बेस पी है और एच हाइपोथेनस है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, पी बाई एच। और पी बाई एच थीटा में क्या हो जाएगा, पी बाई एच यानी क्या हो जाएगा, साइन थीटा। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। अब जस्ट इसी का रिवर्स कर दोगे, अगर तुमको साइन निकालना है तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होगा कॉस थीटा। उसी तरह से यहाँ से अगर निकालना चाहोगे तो ये हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा अगर लिखोगे तो साइन थीटा हो जाएगा, और कॉट 90 माइनस थीटा लिखोगे तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा। बोलो यहाँ तक बात समझ में आया? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब नेक्स्ट, अब वो फार्मूला का वैल्यू कैसे है ये बता देते हैं। ये सब देखो बहुत बेसिक चीज़ें बच्चा लोग को नहीं आता है, और बुकों में भी जनरली एक जगह अवेलेबल नहीं है। देखो अब
अब मान लो वैल्यू पूछ रहा था वो कि कैसे इसको प्रूव करेंगे, तो देखो बाबू साइन, अब यहाँ पे ले लो कॉस, यहाँ पे ले लो टेन, यहाँ पे ले लो तुम कॉट, कॉसेक, और यहाँ पे ले लो क्या सेक। यही होता है मेरे पास, टोटल 6 रेशियो होता है। अब यहाँ पे डिग्री क्या होता है, 0 डिग्री, एक होता है तुम्हारा 30, एक होता है 45, एक होता है 60 और एक होता है 90। ऐसे और भी बहुत होता है, लेकिन अभी तुम लोग को यहीं तक पढ़ना है 10 में। अब हम क्या करते हैं देखना बहुत ध्यान से, तो अभी भी वैल्यू भूल जाओगे तो तुम बहुत ईजी वे में निकाल सकते हो। ऐसे वैल्यू तुम 2 को भी याद रखोगे तो बाकी सब अपने आप आ जाएगा। देखो हम सब में 4 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ भी 4 से डिवाइड किए, सॉरी देखो यहाँ पे ले लो 0 1 2 3 4 और सब में 4 से डिवाइड कर दो, 4 4 4 4 4 और सब का ले लो अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट। अब देखो बहुत ध्यान से, यहाँ पे अगर हम 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा और 0 का अंडर रूट क्या होगा 0। अब यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ पे 2 से ये 2 टाइम में कट जाएगा, 1 का रूट क्या होगा 1 और 2 का अंडर रूट 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 3/2 और यहाँ पे ये कट जाएगा, यानी क्या होगा 1। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, बोलो। अब बहुत ध्यान से देखना, कोस का हमको निकालना है तो कोस जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो कोस 0 डिग्री इक्वल टू होगा 1, कोस 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा √3/2, 45 इक्वल टू क्या होगा 1/√2, 60 इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा 1/2 और 0 डिग्री इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा 1, और सॉरी 0, 90 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, बोलो। अब टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू होता है क्या साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन मेरा 0 है, तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 होगा, यहाँ पे इसको डिवाइड करेगा तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 1/√3। यहाँ पे क्या होगा बहुत ध्यान से देखना, ये पूरा कट जाएगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 कट जाएगा यानी अंडर√3। यहाँ पे 0 को अगर डिवाइड करोगे, 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो अनडिफाइंड होगा, क्योंकि हमको पता है कि कभी भी हम 0 से किसी भी नंबर में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, पता है ना सबको। ठीक है, बहुत बढ़िया। और क्यों नहीं करते हैं पता है, नहीं पता है? अच्छा चलो वो भी हम बता देंगे, कोई बात नहीं है। अब देखो हमको निकालना है कॉट, तो कॉट क्या होगा बाबू, बहुत ध्यान से देखना। कॉट को 2 तरीका से निकाल सकते हो तुम, कॉस बाई साइन होता है कॉट, या फिर डायरेक्ट इसका नेगेटिव रिवर्स कर दो, यानी यहाँ पे अनडिफाइंड हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे हो जाएगा अंडर√3, यहाँ पे 1, यहाँ पे हो जाएगा 1/√3 और यहाँ हो जाएगा 0। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो। अब बहुत ध्यान से देखना, कोसेक, तो कोसेक होता है मेरा साइन का रिवर्स, ठीक है, या इन्वर्स भी बोल सकते हो, यानी साइन का उल्टा। तो यहाँ पे देखो जस्ट इसका रिवर्स कर देंगे, तो यहाँ पे इसका कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका रिवर्स करोगे तो 1/0, तो हम लोग नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा अनडिफाइंड, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ रिवर्स करोगे तो हो जाएगा √2, यहाँ रिवर्स करोगे तो हो जाएगा तुम्हारा 2/√3 और यहाँ रिवर्स करोगे तो ये होगा 1। और जस्ट कोसेक का रिवर्स होता है सेक, तो यहाँ से तुम यहाँ पे ले आओ, तो यहाँ पे 1 है देखो, तो ये 1 यहाँ आ जाएगा और ये तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 2/√3 और यहाँ पे √2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे ये होगा अनडिफाइंड। यही रेशियो है और ये वैल्यू तुमको पता होना चाहिए। बोलो समझ में आया कि नहीं? यस सर, आ गया ना? चलो तो ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से, ये देखो क्वेश्चन है एक सर, सबके पास एनसीईआरटी बुक है ना राज? हाँ सर है। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक सब कोई निकाल लो। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, इंग्लिश हिंदी दोनों में हम क्वेश्चन बनाया। देखो
इन अ ट्रेंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्रेंगल बी, यहाँ पे राइट एंगल ट्रेंगल है और यहाँ पे गिवन है तुम्हारा ए बी 24 सेंटीमीटर एंड बी सी 7 सेंटीमीटर। तो तुमको डिटरमिनाइन फाइंड करना है साइन ए कॉस ए, और सेकेंड में फाइंड करना है साइन सी एंड कॉस सी। ठीक है, देखो तो इसको तुम लोग को हम बताते हैं, बहुत ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे पाइथागोरस अगर हम लगाएंगे तो यहाँ पे अगर हम ये चीज़ निकालना चाहिए तो ये मेरा एच हो जाएगा, और एच इक्वल टू क्या होगा, बहुत ध्यान से देखना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करके अंडर रूट ले लेंगे। यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एच इक्वल टू 24 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर, और इसका ले लेंगे अंडर रूट। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 20 का 576 प्लस 49, इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 625, यानी क्या हो जाएगा 25। ठीक है, तो यहाँ पे एच मेरे पास हो जाएगा 25। अब जो भी चीज़ चाहिए तुम सब निकाल सकते हो बहुत ईजी में। तो देखो यहाँ पे हमको चाहिए साइन ए, बहुत ध्यान से देखना, साइन ए, यहीं बच्चा लोग को दिक्कत होता है। साइन ए यानी मेरा ये एंगल का बात कर रहा है यहाँ, तो ये एंगल के लिए मेरे पास परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और ये बेस हो जाएगा, और ये एच हमेशा फिक्स ही रहेगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, साइन ए यानी पी बाई एच, तो पी मेरे पास क्या है 7 है, यहाँ पे हम लिखेंगे 7, एच है 25, तो यहाँ पे लिखेंगे 25, यही आंसर होगा। सेकेंड देखो कोस ए, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है बी बाई एच, कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच। देखो बी बाई एच, तो बी मेरे पास क्या है 24, यहाँ पे लिखेंगे 24, और एच क्या है 25, तो यहाँ पे 25 आंसर। बोलो समझ में आया कि नहीं। सेकेंड का देखो साइन सी चाहिए, साइन सी, तो सी मतलब क्या, ये एंगल का बात कर रहा है, बहुत ध्यान से देखना, इस एंगल का बात कर रहा है। तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, तो पी इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी, और एच यही रहेगा, यानी पी 24 और एच क्या हो जाएगा 25 आंसर। आया समझ में, बोलो। अब है कॉस सी, सॉरी साइन सी हो गया कॉस सी, तो देखो इधर ले लेते हैं कॉस सी, तो फिर यही एंगल का बात कर रहा है, तो कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच, तो बी ये होगा और एच ये होगा, तो यानी 7/25 आंसर। देखो आंसर चेक करो है सबका कि नहीं, बताओ चेक करके जल्दी। सारा है ना, समझ में आया कि नहीं, बोलो। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम बहुत बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री, तुम बिना पेन पेपर का बना सकते हो। क्या क्या बोलो, हाँ हाँ क्वेश्चन बता दें। अच्छा, ये इसका बात कर रहे हो, इसका बात कर रहा है। अच्छा, देखो फिर से हम बता दे रहे हैं एक बार। देखो सबको बहुत ध्यान से देखना बाबू, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तुमको 3 चीज़ याद रखना है, साइन कॉस टेन। देखो साइन कॉस टेन, ये चीज़ याद रख लो। अब साइन का तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, इन्वर्स होता है कॉसेक। कॉस का इन्वर्स क्या होता है, सेक। ठीक है, टेन का इन्वर्स क्या होता है, कॉट। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो। देखो ये भी नहीं समझ में आया तो हटाओ, हम फिर से बता रहे हैं। पहले ये तीनों का देख लो। हमको तो देखो वैल्यू याद है, तुम लोग को बता रहे हैं। देखो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 0 डिग्री, फिर यहाँ होगा 30 डिग्री, फिर होगा 45 डिग्री, फिर होगा 60 डिग्री, फिर होगा 90 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो। अब हम 0 है तो 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4, और सब में डिवाइड कर देते हैं 4 से, 4 4 4 4 4। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाना। अब देखो, अब सब का ले लो अंडर रूट, तो यहाँ पे अंडर रूट ले लो, यहाँ भी अंडर रूट ले लो,
यहाँ भी अंडर रूट, यहाँ भी अंडर रूट, यहाँ भी अंडर रूट। तो देखो जो कट रहा है उसको काटो, तो यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? जीरो का अंडर रूट हमेशा जीरो होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, 1/4 का अंडर रूट लोगे तो 1/2 होगा कि नहीं होगा, बोलो? ये 2 टाइम में कट जाएगा। इसका अंडर रूट लोगे तो क्या होगा, 1/√2। और यहाँ पे नहीं कटेगा तो यहाँ पे 3 का रूट क्या होगा, अंडर रूट 3, और 4 का रूट क्या होगा, 2। और यहाँ से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 1 का अंडर रूट क्या होता है, 1 होता है। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, बोलो? यहाँ तक समझ में आया बाबू? राज हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। आ गया ना? और ये 5-6 मिनट के बाद तुम लोग रिज्वाइन कर लेना, सेशन आउट हो जाएगा। अब है पांडे, कैसे कट जा रहा है बार बार? अब देखो कोस का क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है, यानी साइन का जो होता है 90, कोस का 0 होता है। तो यहाँ पे 1 ले लो, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा √3/2, यहाँ हो जाएगा 1/√2, यहाँ पे 1/2, यहाँ 0। टेन का क्या होता है, साइन बाई कॉस, तो डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा 1/√3, यहाँ पे डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, अंडर√3। लेकिन यहाँ पे देखो डिवाइड करोगे तो यहाँ पे अनडिफाइंड हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? अब तुमको क्या चीज़ जानना था, सेक जानना था कि कोसेक, क्या जानना था, बोलो? कोसेक। तो देखो यहाँ पे कोसेक का हम निकालते हैं। देखो कोसेक इक्वल टू क्या होता है, कोसेक इक्वल टू होता है मेरे पास, कोसेक इक्वल टू होता है 1/sin, होता है, बोलो? तो 1/sin थीटा होता है। तो डायरेक्ट इसका तुम अपोजिट कर दो, जैसे यहाँ पे 0/1 है तो 1/0 यानी अनडिफाइंड ही हो जाएगा। यहाँ पे इसका अपोजिट कर लोगे तो 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2। यहाँ पे इसका अपोजिट कर लोगे तो ये हो जाएगा अंडर√2, और इसका अपोजिट करोगे तो ये हो जाएगा 2/√3, और इसका अपोजिट करेगा तो 1। यही तो होता है। तुम वैल्यू देखो एनसीईआरटी में दिया होगा, मिला लो, देख लो सब वैल्यू सही है ना? समझ में आया? चलो बहुत अच्छा। और तुम्हारा फ्रेंड का क्या नाम है, उसका आवाज़ आ रहा है कि नहीं, पूछो तो। अब है तुमको आवाज़ आ रहा है बाबू? क्या सर, अभी आ रहा है? ठीक ठीक है, बढ़िया से। तो स्क्रीन अच्छा से दिखाई दे रहा है ना सबको? स्क्रीन अच्छा से दिखाई दे रहा है ना बाबू? चलो बहुत बढ़िया। चलो ये क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन नंबर है, इन फिगर फाइंड P माइनस कोट R। ठीक है, 10P माइनस कोट R फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा गिवन है, तो हमको यहाँ पे बेस नहीं दिया हुआ है। देखो बेस, तो सबसे पहले हम बेस निकाल लेंगे। तो बेस इक्वल टू क्या होगा, हमको पता है, अगर इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या होगा मेरे पास, देखो 12 का स्क्वायर प्लस B² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? तो B² इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, 13 का स्क्वायर 169, और 12 का स्क्वायर करोगे तो 144। तो B² इक्वल टू क्या होगा, 25, और इसका अंडर रूट ले लेगा तो B इक्वल टू क्या होगा, 5। यानी यहाँ पे B बेस मेरे पास क्या होगा, ये हो जाएगा 5। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हमको क्या चाहिए, 10P चाहिए, बहुत ध्यान से देखना, 10P चाहिए। तो 10P मतलब ये एंगल का बात हो रहा है, तो ये एंगल के लिए ये हो जाएगा क्या, P, और ये हो जाएगा B। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B। ठीक है, तो P मेरे पास क्या है 5, और B क्या हो जाएगा 12। ठीक, अब क्या है कोट R, तो यहाँ पे कोट R निकाल लो, कोट R। तो कोट थीटा बराबर क्या होता है, tan का अपोजिट, लेकिन R यहाँ पे इस एंगल का बात हो रहा है, याद रखना। तो tan थीटा बराबर होता है P/B, तो कोट थीटा बराबर क्या होगा, B/P होगा। तो देखो यहाँ पे R में B क्या होगा, 5 ही रहेगा, तो यहाँ पे 5, और P क्या हो जाएगा मेरे पास 12, तो यहाँ पे रखेंगे 12। ठीक है, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो। अब बस इसका माइनस कर दो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस करना है 10P माइनस कोट R। तो 10P क्या है मेरे पास 5/12 माइनस कोट R क्या है 5/12, यानी
यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 आंसर। यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर चेक करो, है है ना? समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। समझ में आया बाबू? और क्या बोलते हैं, 1 मिनट के बाद फिर से रिज्वाइन कर लेना, अभी सेशन आउट हो जाएगा ना, तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तब तक देखो ये क्वेश्चन है, देखो इसको हम बताते हैं। पहले क्वेश्चन सब अच्छा से पढ़ लो। क्वेश्चन दिया हुआ है साइन ए इक्वल टू 3/4। तुमको कैलकुलेट करना है कोस ए एंड टेन ए। फिर से रिज्वाइन करो, फिर हम बताते हैं। देखो अभी सेशन आउट हो जाएगा। करो करो और ज्वाइन कर लेना, अभी करो, हम फिर बताते हैं। देखो हम बताते हैं, देखो स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन। देखो मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बहुत ध्यान से देखना। मान लो यहाँ पे ए है, ये बी है और ये सी है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। अगर एंगल ए को हम थीटा ले लेते हैं तो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे दिया हुआ है साइन ए। साइन ए, तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है, मेरे पास यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है 3/4। और साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है कि नहीं। तो P मेरे पास 3 दिया हुआ है, यानी परपेंडिकुलर मेरे पास 3 है। और H दिया हुआ है कितना, H दिया हुआ है 4, ठीक। तो हम B फाइंड आउट करेंगे। तो B मेरे पास क्या होगा, H² माइनस P²। तो हम डायरेक्ट देखो निकाल लेते हैं यहाँ पे क्या, B² इक्वल टू होगा H², यानी 4 का स्क्वायर 16 माइनस P का स्क्वायर यानी 9। तो B इक्वल टू क्या होगा, इसको सब्ट्रैक्ट अगर करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा 7। समझ में आ रहा है बात? तो यहाँ पे √7 हो जाएगा, B √7 होगा। अब देखो हमको फाइंड आउट क्या करना है, सब इजी वे में हो जाएगा। अब हमको निकालना है कॉस ए। तो देखना बहुत ध्यान से, कॉस ए, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, B/H। तो B मेरे पास क्या है, √7। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, √7 और H क्या है 4, ठीक है। तो ये आंसर होगा। अब हमको चाहिए tan A। तो यहाँ पे ले लो tan A। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B। तो P मेरे पास क्या है 3, यहाँ पे हम लिखेंगे 3 और B क्या है √7, यहाँ पे √7 लिखेंगे। यही आंसर होगा। देखो चेक करो, है रेशनलाइज कर भी सकते हो, लेकिन यहाँ पे कोई खास करना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास B यही ना है। तो रेशनलाइज करोगे तो फिर इसको भी करना पड़ जाएगा, इसलिए रेशनलाइज छोड़ो। समझ में आ रहा है बात? बोलो समझा कि नहीं समझा, बोलो। रेशनलाइज हम लोग करते हैं नंबर सिस्टम में, याद रखो हमेशा। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में अगर रेशनलाइज करोगे तो ये वैल्यू तो तुम्हारा चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3√7 डिवाइड बाई 7 होगा, ठीक। तो 7 मेरा B, यानी B7 जब आ गया तो यहाँ पे B अगर 7 ले लोगे तो फिर तो मेरा ये बड़ा हो जाएगा हाइपोथेनस से। तो ऐसा ट्रायंगल में पॉसिबल नहीं ना है बाबू, बोलो। ट्रायंगल में सबसे बड़ा साइड हाइपोथेनस होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। इसीलिए हम लोग रेशनलाइज नहीं करते हैं ना। बोलो समझ में आया कि फिर से बताएं? ठीक है, वेरी गुड। अब देखो कोई बोल रहा था कि 0 से डिवाइड किसी भी नंबर में क्यों नहीं करते हैं। देखो कहने का मतलब है कि अगर 8 को तुम 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो। अगर फिर यहाँ पे 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर 8 आ जाएगा, जो इसका बराबर हो रहा है ना। लेकिन 0 का कंडीशन में क्या होगा, मान लो अगर हम 8 को 0 से डिवाइड करते हैं तो मेरे पास यहाँ पे कोसेंट आ जाता है, मान लो x, अजूम कर लो x आता होगा। अब हम 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा पास रिजल्ट 0 आता है, जो नॉट इक्वल टू 8 है, 8 के बराबर नहीं ना आ रहा है, बोलो। इसीलिए हम लोग 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, सॉरी 0 से किसी नंबर में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो वो पॉसिबल है, ठीक है।
बोलो सब आया कि नहीं समझ में आया? बोलो। 99% बच्चा लोग को नहीं समझ में आता है, खाली रट लेता है वो नंबर सिस्टम में कि रेशनल नंबर मेरे पी बाई क्यू के टर्म में आना चाहिए और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, फिर वो वाला बता दीजिए ना। कौन? बोलो। 0/2 वाला। 0/2 0/2 0 कैसे होता है? क्या 0/2 मतलब? तो 0 बाई कोई भी नंबर का वैल्यू 0 होता है ना। 0 बाई कोई भी नंबर का 0 मतलब हम नहीं समझे। सर 8/0 देता है ना, वही 0/8। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो इसका रिवर्स कर दो, एक सेकेंड। अब बहुत बच्चा को ये भी पता नहीं ना है कि हम 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 क्यों होता है, पता है? बोलो। तुम लोग खाली रटे हो कि 0 × 8 0, 0 × 6 0, 0 × 4 0, लेकिन क्यों होता है पता है? बोलो बोलो राज, और क्या नाम है? अभय। तो नहीं पता है तो देखो आज के बाद पता हो जाएगा। देखो हम लिख सकते हैं 0 × 5, ठीक। अब हम क्या लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से देखना। 0 को हम लिख सकते हैं, मान लो 1 - 1 लिख सकते हैं इंटू 5। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? इससे मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे 5 - 5, तो 5 - 5 क्या होगा? 0। इसीलिए किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट हमेशा 0 आता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। अब देखो क्या तुम बोल रहा था कि हाँ 0 को 8 से डिवाइड करते हैं तो 0 क्यों आता है? ठीक है, यही था ना बाबू क्वेश्चन? बोलो क्वेश्चन यही था ना? तो देखो 0 को हम लिख सकते हैं 8 - 8 डिवाइड बाई 8, तो यहाँ से 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 8/8 - 8/8 लिख सकते हैं। अब यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? 1 - 1 0। बोलो समझ में आया कि नहीं? राज समझ में आया? तो इसीलिए किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0 आता है, और डिवाइड करोगे 0 को किसी भी नंबर से तो रिजल्ट 0 आता है। ठीक है, अभी तुम लोग को देखो बहुत सारा चीज़ नहीं आता है, एकदम बेसिक से बेसिक चीज़ तुम लोग को नहीं आता है अभी। जैसे एकदम एलसीएम, देखो तुम लोग 10 में हो, एलसीएम आता है ना सबको? बोलो एलसीएम आता है बाबू सबको? कंफर्म? ले एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देखो कौन बना पाता है। मान लो 0, 2, 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा? बताओ जल्दी से। राज बोलो क्या होगा बाबू? 0 होगा सर। चलो राज का आया है 0, और क्या नाम था उसका? अभय। अभय का कितना आया? तुम बोलो कितना आएगा? चलो दोनों रॉन्ग हो। अब तुम लोग को भी नहीं आया, तुम लोग अपना स्कूल का जितना भी बच्चा होगा सबसे पूछना। अब देखो तुम लोग को हम बताते हैं एलसीएम का मतलब एक्चुअली में क्या होता है। अगर हम बोलेंगे कि बाबू 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2, 4, 6 लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो। उसी तरह से 3 को क्या लिख सकते हैं हम? 3, 6 डॉट डॉट लिख सकते हैं। तो ऐसा नंबर फाइंड करो जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन नंबर क्या है? 6 है। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या हम लिखते हैं? 6। बोलो लिखते हैं कि नहीं? अब एलसीएम का मतलब क्या होता है कि वो नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? बोलो एलसीएम जो नंबर रहेगा वो नंबर से डिवाइड होना चाहिए। जैसे 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, उसी तरह से 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बाबू। अब देखना जो बताने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जो जनरली बच्चा लोग को नहीं आता है, समझ जाओ, ताकि तुम लोग से कभी कोई पूछे तो तुम लोग बता दो। देखो यहाँ पे क्या होगा, ये केस में यहाँ पे एलसीएम जैसे तुम लोग 0 बोला तो 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर 0 हम लिखेंगे तो 0 को 2 से डिवाइड करेगा तो 0 आएगा,
जीरो को 3 से डिवाइड करोगे तभी जीरो आएगा, जीरो को 6 से डिवाइड करोगे तो जीरो आएगा, लेकिन जीरो को जीरो से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये अनडिफाइंड होगा इसका आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। अब है देखो, तुम लोग को बेसिक लेवल से पूरा हम बता रहे हैं। अभी हम जो चीज़ बताए ना, ध्यान से सुनना। अगर हम बोलेंगे कि बाबू 7 और 8 का एलसीएम क्या होगा, तो तुम लोग तुरंत बोल दोगे कि 56 होगा। होगा कि नहीं होगा? बोलो। होगा। अब 56 का मतलब क्या है कि 56 मेरे पास 7 से भी डिविजिबल होगा और 56 8 से भी डिविजिबल होगा। यही मतलब है, यही मतलब है ना? बोलो। अब देखना बहुत ध्यान से, जब यहाँ तक बात समझ में आ गया है तो इसके बाद समझना बहुत ईजी है। अगर हम इस कंडीशन में बात करें तो तुम बोला कि एलसीएम 0 होगा, तो एलसीएम 0 होगा तो 0 सब नंबर से डिवाइड होना चाहिए। 0 4 नंबर है तो 4 बार यहाँ लिख लेते हैं हम 0। अब देखो, अगर यहाँ पे 0 से डिवाइड करेंगे तो हमको पता है कि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। अभी बताया ना कि क्यों नहीं कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ तो ये मेरे पास पॉसिबल नहीं है, इसलिए 0 आंसर नहीं होगा। ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा, लेकिन ये 0 वाला कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगा। इसीलिए 0 को किसी भी नंबर के साथ अगर कोई पूछता है कि एलसीएम क्या होगा, तो हमेशा अनडिफाइंड होगा। या एचसीएफ भी, एलसीएम या एचसीएफ दोनों क्या होगा? अनडिफाइंड। अगर हम बोलेंगे कि बाबू 0 और 6 का एलसीएम क्या होगा, तो अनडिफाइंड, मतलब इसको फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है। ठीक है? क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि हम 0/0 के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं कभी भी। नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा, रेशनल नंबर में पढ़े हो ना, P/Q, जहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए नहीं लिखते हैं। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये 99% बच्चा लोग तुम्हारा नहीं बता पाएगा, तुम पूछ लेना किसी से भी। चलो, अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से हट जा रहे हैं। अभी बहुत सारा चीज़ है जो तुम लोग को बेसिक नहीं आता है। चलो, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। देखो देखो बहुत ध्यान से, एक ट्रेंगल हम बना लेते हैं। अब देखो, यहाँ पे नाम दे दो ABC, कुछ भी दे दो। यहाँ पे B 90 डिग्री का है। अब देखना बहुत ध्यान से, हम क्या बोलने जा रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास गिवन क्या है, 15 cot A इक्वल टू दिया हुआ है 8। यहाँ से cot A इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8/15 होगा। बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो। अब cot थीटा बराबर क्या होता है? B/P, B/P। ठीक है? तो यहाँ पे B मेरे पास क्या है? 8 होगा, लेकिन यहाँ पे cot A का बात कर रहा है, याद रखना हमेशा। इस एंगल का बात हो रहा है, तो इस एंगल के लिए ये मेरे पास बेस हो जाएगा। ठीक है? तो बेस मेरे पास 8 हो जाएगा, और P यानी ये होगा, ये P हो जाएगा। तो P कितना दिया हुआ है? 15। तो हम एच फाइंड आउट कर लेंगे। तो एच इक्वल टू क्या होता है? P² प्लस B², यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो 64, और इसका स्क्वायर करोगे तो 225, और यहाँ अंडर रूट में आएगा। अब इसको ऐड कर लो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 2, और ये किसका अंडर रूट होता है? 17 का। यहाँ से एच मेरे पास क्या आ जाएगा? 17। बोलो, समझ में आया कि नहीं? बोलो बाबू। अब देखो, निकालना है साइन ए, तो बहुत ध्यान से देखना। साइन ए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H। तो ए इसका बात कर रहा है, इसके लिए P क्या होगा? 15, तो 15, और एच क्या है? 17। ठीक है? अब क्या निकालना है? सेक ए, सेक ए, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? H/B। ठीक है? तो H मेरे पास क्या है? 17। ठीक है? और B क्या है? 8। तो यही आंसर होगा। देखो, चेक करो, बुक में आंसर है। बुक लेके तुम लोग नहीं बैठे हो, चेक करो जल्दी। ऐसे ही ये लेक्चर को हम यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। है आंसर? नहीं है? सही है ना? ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बाबू। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। चलो, हम ही बताते हैं, सेशन लंबा हो रहा है। देखो, यहाँ पे दिया हुआ है सेक थीटा। पहले एक ट्रेंगल बना लो, और कुछ भी नाम ले लो।
ए बी सी पी क्यू आर कुछ भी, ठीक। अब देखो ये 90 डिग्री है। अब देखना बहुत ध्यान से, सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 13/12, और हमको पता है कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, कोस का अपोजिट। तो कोस बराबर होता है b/h, समझ में आ रहा है बात। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, h/b, यानी हाइपोथेनस बाई बेस होगा। तो यहाँ पे h मेरे पास 13 दिया हुआ है और b दिया हुआ है 12। यहाँ से p परपेंडिकुलर निकालेंगे तो p क्या होता है, देखना बहुत ध्यान से, p इक्वल टू होता है √h² माइनस b²। पाइथागोरस में पढ़े हो ना, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 13 का 169, और 14 का स्क्वायर करोगे तो 144, और अंडर रूट ले लो तो घटाओगे तो 25 आएगा, और 25 इक्वल टू क्या होगा, 5, यानी ये हो जाएगा 5। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत है बाबू। अब देख लेना, बहुत ध्यान से देखना हम क्या बोलने चाह रहे हैं। ये पे थीटा है ना, तो इसको अगर हम लोग थीटा ले लिए हैं, सॉरी एक सेकेंड, सेक थीटा ना, सेक थीटा बराबर h/b। तो सेक थीटा h हम ये लिए हैं और b ये लिए ना 12। हाँ ठीक है, ठीक। तो देखो अब सब निकाल लो, तो यहाँ पे लिख लो साइन। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h। तो p मेरे पास क्या है 5 और h क्या है 13, ठीक। अब कोसेक जस्ट इसका रिवर्स होता है, कोसेक थीटा निकालोगे तो क्या हो जाएगा 13/5। अब निकाल लो टेन थीटा बराबर क्या होता है p/b। तो p मेरे पास क्या है 5 और b क्या है 12। अब इसी का अपोजिट होता है कॉट, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा तुम्हारा 12/5। अब होता है तुम्हारा 4 हो गया, क्या होगा कॉस, कॉस नहीं है तो कॉस निकाल लो। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है b/h, ठीक। तो b क्या हुआ है 12 और h क्या है 13। आंसर देखो, चेक करो सबका आंसर है। अब बोलो समझ में आया कि नहीं। आंसर चेक करो, है आंसर सबका, बोलो। आंसर है बाबू सबका, ठीक। समझ में आया ना अब है। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट। एक्यूट एंगल समझते हो क्या होता है, जो एंगल लेस देन 90 होता है, समझ में आ रहा है बात। लेस देन 90, ग्रेटर देन 90 और इक्वल टू 90। अगर 90 के इक्वल है तो इसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल। अगर 90 से बड़ा हो तो इसको बोलते हैं क्या, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल। और लेस देन 90 हो तो इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रेंगल। बोलो समझ में आया कि नहीं ये चीज़। ये चीज़ तुम लोग पढ़ा भी होगा। अब एक ट्रेंगल हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है देखो, कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए सी बी। अब ये 90 डिग्री होगा। अब बहुत ध्यान से देखना हम जो बोलना चाह रहे हैं, अगर इसमें एंगल ए में अगर हम कॉस निकालना चाहें तो क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है b/h। तो इसके लिए b ए हो जाएगा और h ये हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बोलो। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, देखो बहुत ध्यान से, मेरे पास दिया हुआ है कॉस ए बराबर दिया हुआ है कॉस बी, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे गिवन है, ठीक। तो देखो कॉस ए, अगर इसका बात करते हैं तो यहाँ पे b मेरे पास क्या हो जाएगा AC और h क्या हो जाएगा AB, होगा ना। अब कॉस बी इस एंगल का बात कर रहा है, इस एंगल का b का, तो इसमें कॉस b बराबर क्या होगा b/h। तो इसके लिए b ए हो जाएगा और h यही रहेगा। तो b मेरे पास क्या हो जाएगा BC या CB और h क्या हो जाएगा AB। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो। अब AB से भी कैंसल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या होगा AC बराबर BC।
यानी साइड इक्वल है तो तुम 9 क्लास में पढ़ा होगा लाइन एंड एंगल में कि जो जिस एंगल का साइड बराबर हो तो एंगल भी इक्वल होता है। समझ में आया कि नहीं? बोलो, अगर ये साइड इसके बराबर है तो ये एंगल भी इस एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा? बोलो। समझ में आ रहा है तुमको राज? राज, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं क्या, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, प्रूव। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 है, ट्राई करो जल्दी। क्वेश्चन दिया हुआ है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, इवेल्युएट फाइंड आउट करना ये वैल्यू। चलो हम बता देते हैं, तुम लोग अपने से बाद में प्रैक्टिस करना। देखो यहाँ पे एक ट्रेंगल बना लो, राइट एंगल ट्रेंगल, ये है मान लो ए, ये है बी, ये है सी। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। अगर इस एंगल को थीटा हम ले लेते हैं, तुम इस एंगल को भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, b/p होता है ना। तो b 7 मेरे पास b हो जाएगा, तो यहाँ पे बेस ये है तो ये हो जाएगा 7 और p ये परपेंडिकुलर, यानी ये कितना दिया हुआ है 8। ठीक, तो हमको h निकालना पड़ेगा। तो h इक्वल टू क्या होता है, ये दोनों का स्क्वायर का अंडर रूट, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और अंडर रूट ले लो। अब इसको ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा, 13 का 3 कैरी 1 10 और 1 11, यानी अंडर रूट 113। ठीक है, यानी h मेरे पास आ जाएगा क्या, अंडर रूट 113। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो बाबू। राज, अब देखो हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है फर्स्ट वाला। फर्स्ट में देखो क्या दिया हुआ है, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, बोलो। यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे कॉस थीटा बराबर दिया हुआ है क्या, कॉट थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 7/8। तो इसका स्क्वायर कर दोगे तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, यही आंसर होगा। और फिर क्या दिया हुआ है, कॉट स्क्वायर थीटा सेकेंड में, कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा नाम निकाले, ये भी हो जाएगा क्या 49/64 आंसर। देखो चेक करो, है आंसर मैच करो अब, है है ना। अब देखो तुम बोलोगे कि सर ये तो ऐसे ही निकल गया, इसका यूज कहाँ हुआ, तो यूज हम नहीं किए। देखो तुम लोग को बताते हैं, वैसे भी बना सकते हो तुम, बहुत सारा ट्रिग्नोमेट्री का बनाने का बहुत सारा है। देखो हम फिर से एक बार बता दे रहा है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास दिया है 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h। तो p 8 है, यहाँ पे लिखेंगे 8/√113 इंटू, फिर यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन थीटा, तो कितना हो जाएगा 8/√113। तुम डायरेक्ट वैल्यू रख के भी कर सकते हो। फिर 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, b/h। यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा 7/√113। फिर यहाँ भी यही हो जाएगा 1 माइनस 7/√113। होगा कि नहीं होगा, बोलो। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो। अब फिर यहाँ वही फार्मूला लगेगा a स्क्वायर बी स्क्वायर का, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 होगा, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 और यहाँ पे 113 हो जाएगा। फिर नीचे भी वही होगा 1 माइनस 7 का 49 डिवाइड बाई 113। अब इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेगा तो 113, यहाँ पे लिखेंगे 113 माइनस का 64 और यहाँ पे क्या हो जाएगा
113 माइनस का 49, और यहाँ 113 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको सपरेट करो, सपरेट करेगा तो यहाँ पे कितना है देखो 3 में से 4 को सपरेट करोगे तो कितना हो जाएगा 9 होगा। अब यहाँ बचेगा 10 में से 6 को घटाओगे तो यहाँ पे आएगा 4। अब यहाँ नीचे आओ, 3 में से 9 को सपरेट करो तो कितना हो जाएगा 4 होगा। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 में से सपरेट करो कितना को 4 को तो कितना हो जाएगा 6। वही आंसर आया ना, बोलो समझ में आया कि नहीं। राज समझ में आया? ठीक है, चलो ये क्वेश्चन है, देखो इसको हम बताते हैं, बहुत ध्यान से देखना। एक ट्रेंगल बना लो, राइट एंगल ट्रेंगल। अब यहाँ पे गिवन क्या है, बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पे दिया हुआ है मेरे पास 3 cot A इक्वल टू 4। यहाँ पे हम लिख सकते हैं cot A इक्वल टू 4/3, लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो। इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C। ठीक है, अब देखो cot थीटा बराबर हमको पता है, cot A इक्वल टू क्या होता है बोलो। देखो tan इक्वल टू होता है P/B, तो cot इसका अपोजिट हो जाएगा B/P। तो B मेरे पास यानी क्या हो जाएगा, ये दिया हुआ है मेरे पास 4 और P ये दिया हुआ है 3, तो ये वाला निकाल लेंगे H। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी 25 को हम लिख सकते हैं 5। तो यहाँ पे H मेरे पास हो जाएगा 5। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो। अब देखो यहाँ पे LHS और RHS हमको प्रूव करना है, तो सबसे पहले LHS ले लो। LHS लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस 10 स्क्वायर है, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 10 बाई होता है P/B, तो P/B का होल स्क्वायर होगा डिवाइड बाई 1 प्लस P/B का होल स्क्वायर। यहाँ होगा 1 माइनस P/B, तो देखो P ये है और B ये है, और 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 और 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 9/16। एलसीएम ले लो, तो एलसीएम यहाँ होगा 16, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 16 माइनस 9, और यहाँ भी एलसीएम लोगे तो एलसीएम 16 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 16 प्लस 9। ठीक है, अब यहाँ 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको सेपरेट करोगे तो क्या हो जाएगा 16 में से 9 को सेपरेट करो तो यहाँ पे हो जाएगा 7, और यहाँ पे ऐड कर लोगे तो ये हो जाएगा 25। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? अब RHS ले लो, तो RHS दिया हुआ है क्या cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो देखो cos थीटा बराबर क्या होता है B/H, तो B/H का होल स्क्वायर कर दो, और साइन बराबर होता है P/H, तो P/H का होल स्क्वायर करो। तो देखो B क्या है 4 और H 5 है, तो 4 का स्क्वायर 16/25 माइनस P कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर 9/25। तो एलसीएम 25 होगा, और 16 में से 9 को घटाओगे तो क्या हो जाएगा 7/25, यानी मेरा इक्वल आ गया LHS इक्वल टू RHS। तो ये मेरा वैल्यू क्या होगा पॉसिबल है, यहाँ पे लिखोगे कि LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? चलो 9 नंबर क्वेश्चन है। इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लो, स्क्रीन अच्छा से दिखाई दे रहा है ना बाबू? देखो B मेरे पास दिया हुआ है क्या 90 डिग्री। अब मान लो A B किसी को मान लो, नहीं B तो तुमको यहीं लेना होगा, A C किसी को मान लो। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब है? अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है बाबू, क्वेश्चन में दिया हुआ है मेरे पास tan A इक्वल टू दिया हुआ है 1/√3। तो तुम इसको बहुत सारा तरीका से बना सकते हो। तो tan थीटा बराबर हमको पता है कि P/B होता है, तो यहाँ पे P ये हो जाएगा, तो P इक्वल टू हम ले लेते हैं अगर 1, और B इक्वल टू ये हो जाएगा √3। ठीक है, तो H क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर 3, और 1 4 का स्क्वायर क्या होता है 2 √। बोलो समझ में आया कि नहीं? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो।
अब देखो हमको क्या निकालना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमको निकालना है साइन ए इंटू साइन सी, ठीक है। ओ एक सेकेंड, अरे ये भी डिलीट हो गया। चलो इसको हम फिर से बताते हैं। देखो इसको फिर से बताते हैं, रिमूव हो गया था वो पार्ट, बहुत ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले यहाँ पे हम एक ट्रेंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रेंगल। ठीक है, यहाँ पे बी दिया हुआ है 90 डिग्री, तो बी यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे सी लिख लेते हैं, यहाँ पे ए लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो। अब मेरे पास 10a दिया हुआ है, बहुत ध्यान से देखना। 10a इक्वल टू दिया हुआ है क्या, 1/√3, और हमको पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b होता है ना। तो 10a इसका बात कर रहा है, देखो ये एंगल का बात हो रहा है, ये वाला एंगल का। तो 10a अगर इसमें करोगे तो ये बेस हो जाएगा, तो मेरे पास बेस क्या दिया हुआ है, √3, और ये हो जाएगा p, तो p क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। ठीक, और ये h अभी हम निकाले थे कितना था, 2। अब देखो हमको फर्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, साइन a। ठीक है, तो साइन a इसमें अगर हम साइन थीटा बराबर निकालेंगे तो p/h होगा, तो p ये है और h ये है, यानी हम डायरेक्ट निकालते हैं 1/2 इंटू कॉस सी। देखो यहाँ पे ये एंगल का बात हो रहा है सी में, कॉस सी अगर निकालोगे तो क्या होगा, कॉस थीटा बराबर होता है b/h, तो b मेरे पास 1 होगा और h होगा क्या, 2, यानी 1/2। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो, फिर प्लस है तो यहाँ लिखेंगे प्लस, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत है बाबू। अब देखो अब हमको निकालना है कॉस ए, तो कॉस ए अगर निकालेंगे तो b/h, तो b यहाँ पे हो जाएगा √3, तो यहाँ पे लिखेंगे √3, और h क्या होगा 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। फिर मल्टीप्लाई क्या है, साइन सी, तो साइन मतलब ये एंगल का बात हो रहा है, साइन सी, तो साइन थीटा बराबर होता है p/h, तो p मेरे पास क्या होगा √3, यहाँ पे √3, और h हो जाएगा 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1/4, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4, और इसको ऐड करोगे तो 4/4, यानी कैंसल आउट होकर क्या हो जाएगा 1। इसका आंसर क्या होगा 1। देखो आंसर है 1। समझ में आया कि नहीं आया बताओ। बिल्कुल सर, आ गया ना बाबू। इसको दूसरा तरीका से देखो कैसे बना सकते हो, ये तो फर्स्ट मेथड हो गया, बहुत सारा मेथड है बनाने का। देखो अभी तुमको हम तुरंत बताए हैं कि tan 1/3 किसका वैल्यू होता है, 30 डिग्री का, tan 30 बराबर 1/√3 होता है। ठीक है, तो इस ट्रेंगल में अगर ये एंगल अगर 30 डिग्री का है तो ये एंगल 60 होगा कि नहीं होगा, बोलो। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री का है ऑलरेडी। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो राज। अब देखो अब हमको निकालना है साइन ए, देखना बहुत ध्यान से हम क्या बोलने जा रहे हैं। साइन ए, तो ए मेरा है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री इंटू कॉस सी, तो कॉस कितना है 60 डिग्री, यहाँ लिखेंगे कॉस 60। ठीक, फिर क्या है मेरे पास प्लस, यहाँ लिखेंगे प्लस कॉस ए, तो कॉस ए 30 इंटू साइन सी, तो साइन सी कितना है 60। अब सबका वैल्यू तुमको याद है तो डायरेक्ट कर लो। तो देखो साइन 30 होता है 1/2, कॉस 60 क्या होता है कॉस 60 भी 1/2 होता है। अब देखो कॉस 30, तो कॉस 30 क्या होता है √3/2, साइन 60 क्या होता है √3/2। तो इसको फिर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4, और इसको करोगे तो ये फिर से 1 ही आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं। क्या, अरे ये 10 यहाँ पे 1/3 किसका वैल्यू होता है, tan 30 का होता है। समझ में आ रहा बात। तो अगर ए ये 30 डिग्री हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली 60 डिग्री होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही एकदम समझ में आएगा तुम लोगों को।
नहीं आने का बात ही नहीं है। और ये वीडियो को हम यूट्यूब पे भी अपलोड कर देंगे, अगर एक बार में नहीं आएगा तो तुम लोग 2-3 बार भी देख सकते हो फर्स्ट एक्सरसाइज का। स्कूल में तुम लोग को ऐसा ही बताया जाता है? नो सर। स्कूल में कैसे बताया जाता है? तो ब्लैक बोर्ड पे? नो सर, वो कॉपी पे करते हैं। कॉपी पे? चलो कोई बात नहीं। देखो हम लोग सेकेंड वाला आप सोल्व करते हैं। सेकेंड में मेरे पास क्या दिया हुआ है बाबू? कॉस ए, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो। अब हमको पता है कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है। देखो एंगल ए का बात हो रहा है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बी बाई एच। तो बी ए हो जाएगा और एच ए होगा, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे √3/2। सी का बात हो रहा है, तो कॉस सी बराबर बी बाई एच, तो बी यहाँ पे हो जाएगा 2, यानी 1 और एच 2 ही रहेगा, माइनस, बहुत ध्यान से देखना, साइन ए इसका बात हो रहा है, तो पी बाई एच, तो पी क्या है? 1 और एच 2 है, इनटू साइन सी इसका बात हो रहा है, साइन पी बाई एच यानी √3/2। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो। अब मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे हो जाएगा √3/4 माइनस यहाँ पे हो जाएगा √3/4, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 0। चेक करो, है? चेक करो बाबू, आंसर है। आंसर राज? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है इन अ ट्रेंगल पी क्यू आर राइट एंगल क्यू है। क्यू राइट एंगल ट्रेंगल है। देखो यहाँ पे हम बना लेते हैं फिगर। यहाँ पे क्यू राइट एंगल दिया हुआ है और यहाँ पे पी ले लो, यहाँ पे क्यू ले लो। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? पी प्लस क्यू, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू दिया हुआ है 25। बहुत ध्यान से देखना। और पी क्यू 5 दिया हुआ है, पी क्यू यहाँ पे ये वाला 5 दिया हुआ है, ठीक है। और पी आर यानी इसका और इसका सम दिया हुआ है 25। तो अगर इसको हम लोग x ले लेते हैं तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 25 माइनस x होगा कि नहीं? बोलो। यहाँ तक समझ में आया बाबू कि नहीं आया? बोलो। अब है? अब जब यहाँ तक समझ में आ जाएगा तो आगे कुछ नहीं है। देखो इसमें पाइथागोरस लगाएंगे, तो पाइथागोरस हमको पता है 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इक्वल टू होता है 25 माइनस x का होल स्क्वायर। होता है कि नहीं? बोलो। अब x को राइट साइड ले आओ तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? 5 का स्क्वायर इक्वल टू, ओ सॉरी पी क्यू, यहाँ पे आर कर लो, ठीक है ना? बोलो। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर पे इसको हम ब्रेक कर ले रहे हैं, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर पे ब्रेक करोगे तो देखो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 25 इक्वल टू, ये हो जाएगा, एक बार ऐड कर लो, एक बार सेपरेट कर लो। यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 25 माइनस एक्स और एक बार हो जाएगा प्लस एक्स और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 25 माइनस एक्स और एक बार हो जाएगा माइनस का एक्स। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो। अब यहाँ से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे 25 से ये 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे बचेगा 1 इक्वल टू 25 माइनस का क्या हो जाएगा? 2x। होगा कि नहीं होगा? बोलो। यहाँ से x सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? 12। होगा कि नहीं होगा? x को लेफ्ट साइड ले जाओगे तो 2x और इसको इधर ले आओगे तो 24 और 2 से कट जाएगा 12 टाइम है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो। तो यहाँ x मेरे पास ये बेस है तो बेस हो जाएगा 12 और यहाँ पे अगर 12 घटाओगे तो ये हो जाएगा 13। देखो आंसर चेक करो, है क्या हमको निकालना था इसमें? सॉरी अभी कुछ निकालना भी है, रुको। अब इसमें हमको निकालना है साइन पी। देखो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं साइन पी। तो साइन पी यानी ये एंगल का बात हो रहा है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है?
आवाज़ आ रहा है बाबू सबको? हाँ सर। तो देखो यहाँ पे साइन पी, ये एंगल का बात हो रहा है, बहुत ध्यान से देखना। तो पी बाई एच साइन थीटा बराबर होता है, तो पी इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यानी 12, और एच क्या हो जाएगा 13। फिर क्या निकालना है हमको, कॉस पी। तो देखो यहाँ पे कॉस पी, तो कॉस पी बी बाई एच, तो बी क्या है 5 और एच क्या है 13। और फिर क्या निकालना है 10 पी, 10 पी, तो पी बाई बी, तो पी मेरे पास क्या हो जाएगा 12 और बी क्या हो जाएगा 5। आंसर देखो है, चेक करो। है सबका आंसर ना कि नहीं है, बोलो। है सर। है। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। आ गया ना कि फिर से बताएं? चलो तब आ गया तो चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है। देखो दिया हुआ है तुम्हारा, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। कहने का मतलब है कि 10 का जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से कम होता है। तो देखो बहुत ध्यान से, अगर एक ट्रेंगल बना लो ए बी सी, ये 90 डिग्री का है, ठीक। अगर इसको हम मान लेते हैं 60 डिग्री और इसको ले लेते हैं 30 डिग्री, तो 10 30 का अगर बात करेंगे तो 10 30 डिग्री क्या होता है मेरे पास पता है 1/√3, और ये होता है 10 थीटा बराबर क्या P बाई बी, ठीक है। तो P यहाँ पे परपेंडिकुलर ये हो जाएगा यानी 1 हो जाएगा परपेंडिकुलर, और बेस क्या होगा √3। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो। तो इस केस में तो मेरा 1 लेस देन 1 होगा वैल्यू। 10 30 का अगर बात करेंगे तो 10 30 मेरा क्या होता है लेस देन 1 होता है, ठीक है। लेकिन अगर 60 इसका बात करेंगे तो देखना बहुत ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा 10 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, 10 60 का वैल्यू होता है मेरे पास √3/1 होता है ना, और ये होता है क्या P बाई बी। तो यहाँ पे ये वैल्यू 1 से बड़ा है कि छोटा है, तो हम कहेंगे कि ग्रेटर देन 1 है यहाँ पे, क्योंकि √3 का वैल्यू क्या होता है मेरे पास 1.73 डॉट डॉट डॉट, तो ये 1 से बड़ा है कि नहीं है, बोलो। इसीलिए ये क्या होगा फॉल्स होगा, फर्स्ट का फॉल्स होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। कहने का मतलब है कि 10 का जो भी मेरा वैल्यू है ना बाबू, हमेशा डिपेंड करता है क्या परपेंडिकुलर और बेस पे डिपेंड करता है। अगर कोई जरूरी नहीं है, देखो हमको ट्रेंगल में हमेशा कंडीशन है कि हाइपोथेनस जो है ये बड़ा होता है, सबसे बड़ा साइड, लेकिन ये कहीं गिवन नहीं है कि P बड़ा होगा कि B बड़ा होगा, ठीक है। P भी बड़ा हो सकता है और B भी बड़ा हो सकता है, लेकिन मेरा tan थीटा हमेशा होता है P बाई बी। अगर B बड़ा होगा, जब भी B बड़ा होगा P से, तभी वो 1 से छोटा होगा, याद रखना, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर से बताएं। तुम समझा अब है? ठीक। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अरे लर्न एकदम इजी है करना। बेवकूफ देखो कुछ करना नहीं है, तुम साइन थीटा का वैल्यू याद रखो। देखो साइन का वैल्यू याद रखोगे तो सब अपने आप निकल जाएगा। साइन 0 30 45 60 और 90। देखो साइन 0 होता है 0, 30 का होता है आधा 1/2, इसका होता है क्या 1/√2, इसका होता है √3/2, और इसका क्या होता है 1। बस ये याद रखो, बाकी सब अपने आप निकल जाएगा। अब कोस का लेना है तुम्हारा, कोस, तो कोस इसका उल्टा होता है 1√3/2, 1/√2, 1/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। अब तुमको निकालना है मान लो सेक, सेक, तो सेक क्या होता है तुम्हारा कोसेक का अपोजिट होता है, तो इसको 1 से डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा अनडिफाइंड। बस यही तो करना है इसमें, सब खाली ये साइन का याद रखो, बाकी सब अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी है, कुछ नहीं है इसको ये करना, हम तुमको बताएंगे ना और तरीका। चलो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, देखो बहुत ध्यान से। क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया हुआ है सेक ए इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ ट्रेंगल ए। ए के लिए क्या पॉसिबल है, तो देखो यहाँ पे हम निकालते हैं। मान लो अगर राइट एंगल ट्रेंगल है मेरे पास गिवन,
तो इसको हम लोग ले लेते हैं ए, इसको ले लेते हैं बी, इसको ले लेते हैं सी। ये 90 डिग्री ही रहेगा हमेशा। तो यहाँ पे ए बात हो रहा है, इसका बात हो रहा है, ये वाला एंगल का। तो देखो सेक थीटा, सेक ए इक्वल टू दिया हुआ है 12/5। तो सेक बराबर हमको पता है कि कॉस का अपोजिट होता है, तो कोस बराबर होता है b/h। ठीक है, तो सेक बराबर क्या हो जाएगा, h/b। h/b होगा, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं बाबू? आ रहा है सर, टीवी 12 हो जाएगा और ये 5। हाँ देखो सेक ए इक्वल टू दिया हुआ है 12/5। ठीक है, तो हमको पता है सेक ए अगर इस एंगल में लेते हैं, ठीक है, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉस का अपोजिट। तो कॉस थीटा बराबर होता है तुम्हारा b/h। तो सेक बराबर क्या हो जाएगा, h/b। तो यहाँ पे h क्या हो जाएगा, 12। ठीक, h 12 हो जाएगा और b क्या होगा, b हो जाएगा तुम्हारा 5। क्या 12 ही लिखे हैं, ये 12 है। ये यहाँ पे p निकालोगे तो p क्या हो जाएगा, p तुम फाइंड आउट कर लोगे तो इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा देना है तो p निकल जाएगा। तो ये पॉसिबल है। ठीक है, आया समझ में, बोलो। अब बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि cos A इज यूज फॉर द कोसेंट ऑफ एंगल A। ठीक है, यानी cos A कोण A के कोसेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, नहीं है, क्योंकि कोस क्या होता है, कोसेंट होता है, COSENT, कोसेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पे कोसेंट है, इसीलिए नहीं होगा। ठीक है, और टेन होता है टेंजेंट। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो इसीलिए ये क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। हाँ, कॉस कॉसे रहता है, कोसाइन होता है, कॉस को कोसाइन बोलते हैं। ठीक है, कॉस को हम लोग बोलते हैं कोसाइन। समझ में आ रहा बात? देखो 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखो, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। तो ये गलत है, क्यों? क्योंकि कॉट ए मेरा है 1 टर्म होता है, ऐसा नहीं होता है कि कॉट इंटू ए, ऐसे हम लोग नहीं लिखते हैं। समझ में आ रहा बात? ये पूरा कंप्लीट 1 टर्म होता है, कॉट ए या फिर साइन सी, ये कंप्लीट होता है, ऐसा नहीं होता है कि साइन इंटू सी, ऐसा कहीं नहीं है ना, इसीलिए ये गलत होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? चलो ये क्वेश्चन है 5, साइन थीटा बराबर ये दिया हुआ है, तो एंगल फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। देखो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, एक ट्रेंगल बना लो, ये मान लो है ABC। इसको अगर हम लोग थीटा ले लेते हैं, यहाँ पे साइन थीटा दिया हुआ है, देखो साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 4/3। तो हमको पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h होता है। तो p इस एंगल का बात हो रहा है, तो इस एंगल में p क्या होगा मेरे पास, ये होगा, यानी 4। ठीक, और h क्या हो जाएगा, h 3 होगा। तो हमको पता है कि जब भी h होता है वो p और b से बड़ा होता है, पता है ना, h ऑलवेज ग्रेटर देन p और h ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन b। तो यहाँ पे ये कंडीशन मेरा सेटिस्फाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसलिए ये फॉल्स होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? क्या क्या क्वेश्चन? हाँ ये क्वेश्चन गलत है, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि पॉसिबल तभी होगा जब भी एच जो होगा ना, एच हमेशा पी और बी से हमेशा बड़ा ही होना चाहिए राइट एंगल ट्रेंगल में। एच कभी भी निगेटिव भी नहीं होता, याद रखना बाबू, कभी भी एच तुम्हारा निगेटिव नहीं होगा। बहुत बच्चा लोग कोई भी पता नहीं है, तुम्हारा पी और बी नेगेटिव हो सकता है लेकिन एच हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि एच मेरा कंडीशन क्या है, इसका स्क्वायर करते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं, तो निगेटिव भी रहेगा, तो निगेटिव का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो आया बाबू तुमको? अब है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। ये वीडियो को अगर तुम लोग को नहीं समझ में आया होगा तो यूट्यूब पे देख लेना, आज इसको हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो बाबू